अंधेरी रात, सुनसान सड़क, गहरा सन्नाटा और उसी सन्नाटे के बीच एक साइकिल अपने आप चल रही थी। आइए आज हम एक भूतिया साइकिल की कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन उतनी ही मज़ेदार भी है। वीडियो के लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे जिन्हें आप जरूर याद कीजिएगा। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियां हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर मिलेगी। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक है जो कि वेबसाइट पर मिलेगी। इस कहानी का टाइटल है हॉन्टेड बाइसिकल। इसको बाइसाइकिल नहीं पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? बाइसिकल। बाइसिकल मतलब होता है साइकिल, ठीक है। तो हिंदी में साइकिल और अंग्रेजी में बाइसिकल। हॉन्टेड, ठीक है। हॉन्ट वर्ब होती है, ठीक है, मतलब भूतिया से रिलेटेड है। और हॉन्टेड जो है यहाँ पे वैसे थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसका यहाँ पे यूज एक एडजेक्टिव की तरह हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो साइकिल है वो कैसी है? वो भूतिया साइकिल है। हॉन्टेड हाउस भूतिया घर है या बुताहा घर है, तो उस टाइप से। चलिए शुरू करते हैं। भूतिया साइकिल है कहानी का नाम। माई स्टमक फेल्ट हैवी द फर्स्ट टाइम आई सॉ द बाइसिकल मूविंग बाई इटसेल्फ। तो मेरा जो पेट है, स्टमक जो है, फेल्ट महसूस हुआ, हैवी भारी महसूस हुआ। तो मेरा पेट भारी महसूस हुआ, ये एक फ्रेज भी होता है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डर लगना। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। द फर्स्ट टाइम आई सो, पहली बार, आई सो मैंने देखी, द बाइसिकल साइकिल को जब मैंने देखा। द बाइसिकल है क्योंकि किसी पर्टिकुलर साइकिल की बात हो रही है, इसलिए द लगाया है यहाँ पे। कि उस साइकिल को देखा, मूविंग चलते हुए, बाई इटसेल्फ अपने आप चलते हुए देखा, डैश लगा के, विदाउट एनी राइडर बिना किसी राइडर के। राइडर कौन होता है? सवार, जो साइकिल को चलाता है उसको राइडर बोलते हैं। घोड़े को चलाने वाले को भी राइडर बोलते हैं। तो जो सवार है, जो चलाने वाला होता है, उसके बिना ही थी वो, अपने आप चल रही थी। तो मेरे को बहुत डर लगा जब मैंने पहली बार जो है ऐसा देखा। तो ऐसा ऑथर जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना, माई स्टमक फेल्ट हैवी, ठीक है। वैसे तो कि मेरे पेट भारी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर लगना। इट वॉज एग्जैक्टली 12 o'clock एट नाइट। अब समय बताने के लिए इट का हम यूज़ करते हैं। इट वॉज एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक 12 बजे थे, एट नाइट रात में। तो रात में 12 बजे थे। द टाइम वह समय, व्हेन जब, पीपल से लोग जो है वो कहते हैं, गोस्ट्स आर स्ट्रोंगेस्ट। इसको घोस्ट नहीं पढ़ते, गोस्ट पढ़ते हैं। एच जो होता है वो साइलेंट होता है। तो गोस्ट्स यानी कि जो भूत जो है, आर स्ट्रोंगेस्ट यानी कि वो सबसे ताकतवर होते हैं। तो रात के 12 बजे जो होते हैं वो भूत हावी हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं रात के टाइम पे। तो ये वही समय था जब लोग क्या कहते हैं कि भूत जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इन विलेजेस यानी कि गाँव में, एल्डर्स ऑफन वार्न अस दैट। तो विलेजेस गाँव में क्या होता है? एल्डर्स जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको एल्डर बोलते हैं। तो एल्डर्स जो बड़े बुजुर्ग हैं, ऑफन यानी कि अक्सर, वार्न चेतावनी देते हैं, अस यानी कि हमको, तो हमको चेतावनी देते हैं, दैट की मिडनाइट बिलोंग्स टू स्पिरिट्स एंड इविल पावर्स। तो जो मिडनाइट है यानी कि मध्य रात्रि जो है, बिलोंग्स यानी कि संबंधित होना, और वैसे हम बोलेंगे कि होती है। तो जो रात होती है, आधी रात होती है, वो किसकी होती है? भूतों की और बुरी शक्तियों की होती है। तो ऐसा बताया गया कि गाँव के जो बूढ़े लोग होते हैं वो बोलते हैं ऐसा। एट दैट मोमेंट, उस पल, फियर रैन थ्रू माई होल बॉडी। तो उस पल क्या हुआ? जो डर जो है, रैन, रन, रैन दौड़ा, थ्रू से, माई होल बॉडी मेरे पूरे शरीर से जो है वो डर जो है वो दौड़ा उस पल। उस पल किस पल? जब मैंने क्या देखा? एक साइकिल को बिना राइडर के, बिना सवार के चलते हुए देखा, अपने आप चलते हुए देखा। तो जो डर है वो दौड़ा, ठीक है। तो बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई गांव वाले भी बोलते हैं कि भाई रात भूतों की होती है, भूत रहते हैं 12 बजे। तो ऐसे करके जो है स्टोरी की एक फ्रेमिंग की गई है। बट लेकिन बिफोर आई टेल यू अबाउट द टेरिफाइंग नाइट, तो वही बिफोर के पहले, आई टेल यू यानी कि मैं बताऊं आपको, अबाउट के बारे में, दैट टेरिफाइंग नाइट यानी कि उस डरावनी रात के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले क्या करते हैं?
लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो मुझे शुरू करने दीजिए फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से शुरू करने दीजिए मेरे को। मैं आपको पूरी कहानी है वो शुरू से बताता हूँ कि वो साइकिल जो है वो आई कहाँ से, आखिर वो अपने आप कैसे चली, तो वो सब बताता हूँ आपको। माई नेम इज मोन्टू, मेरा नाम मोन्टू है। आई लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज दैट स्टूड राइट बिसाइड अ हॉन्टेड फॉरेस्ट। तो सिंपल सा है कि मैं रहता था इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। दैट यानी कि वो जो विलेज है जो कहाँ था, स्टूड राइट बिसाइड, ठीक, स्टैंड का मतलब खड़ा होना होता है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए यूज किया गया है कि हमारा गांव है वो कहाँ था, राइट बिसाइड यानी कि ठीक बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में था। अ हॉन्टेड फॉरेस्ट यानी कि एक जो भूतिया फॉरेस्ट है, यानी कि ऐसा जंगल, ठीक है, जिसके अंदर कहा जाता है कि भूत रहते हैं, तो उसके बगल में था हमारा गांव। पीपल बिलीव्ड, लोग जो है विश्वास करते थे, मानते थे, बोल सकते हो, विश्वास करते थे, मानते थे। स्ट्रेंज थिंग्स हैपेंड इनसाइड दैट फॉरेस्ट। स्ट्रेंज थिंग्स यानी कि जो अजीब सी जो चीजें होती है, स्ट्रेंज का मतलब अजीब होता है, थिंग्स चीजें, तो अजीब सी चीजें जो है हैपेंड घटित होती थी इनसाइड दैट फॉरेस्ट, उस जंगल के अंदर जो है वो अजीब सी चीजें घटित होती थी, ऐसा जो है लोग मानते थे, लोग विश्वास करते थे। Even though many villagers never actually saw a ghost, even though यानी कि भले ही many villagers, बहुत सारे गांव वाले जो हैं, never saw, कभी नहीं देखा, एक्चुअली यानी कि दरअसल वास्तव में, तो वास्तव में बहुत सारे गांव वालों ने नहीं देखा, कभी नहीं देखा अ गोस्ट, ठीक है, घोस्ट नहीं पड़ेंगे, गोस्ट, तो एक भूत जो होता है उसको कभी नहीं देखा गांव वालों ने, फिर भी वो मानते थे। द स्टोरीज वर इनफ, स्टोरीज जो कहानियां हैं वर इनफ, वो पर्याप्त थी, टू कीप एवरीवन कॉशियस, कीप रखने के लिए, एवरीवन हर एक को, कॉशियस यानी कि सावधान रखने के लिए जो है वो कहानियां काफी थी। तो ये बोले कि भले ही गांव वालों ने ना, बहुत सारे गांव वालों ने कभी भी भूत को नहीं देखा, लेकिन जो कहानियां थी ना वो पर्याप्त थी हर एक को सावधान रखने के लिए, कॉशियस रखने के लिए। टू सेफ, ठीक है, टू स्टे सेफ यानी कि सुरक्षित रहने के लिए, द विलेजर्स हैड मेड अ फ्यू स्ट्रिक्ट रूल, तो विलेजर्स जो है हैड मेड यानी कि वो बना चुके थे, मेक बनाना, मेड थर्ड आया यहाँ पे हेड के साथ में, तो अ फ्यू स्ट्रिक्ट रूल यानी कि कुछ जो स्ट्रिक्ट हो गया, सख्त यानी कि कड़े कड़े नियम जो है वो बना चुके थे गांव वाले कि सुरक्षित रहने के लिए। फर्स्ट रूल, पहला रूल था उनका, नो वन शुड क्रॉस द फॉरेस्ट आफ्टर 6 PM, यानी कि कोई भी जो है वो नहीं करना चाहिए, क्रॉस यानी होता है पार करना, पार नहीं करना चाहिए, द फॉरेस्ट उस जंगल को, उस हॉन्टेड जंगल को, आफ्टर 6 PM यानी कि शाम के 6 बजे के बाद में जो है कोई भी उस जंगल को पार नहीं करना चाहिए। तो पहला नियम तो ये था उनका। सेकेंड रूल, उन्होंने दूसरा नियम बनाया, नो वन शुड ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कि कोई भी जो है उसको नहीं लेके आना चाहिए, ठीक है, ब्रिंग लेकर आना होता है, शुड चाहिए का सेंस दे रहा है, तो किसी को भी किसी को भी नहीं लेकर आना चाहिए, कुछ भी नहीं लेकर के आना चाहिए, एनीथिंग कुछ भी नहीं लेकर के आना चाहिए, फ्रॉम द फॉरेस्ट जंगल से, नॉट इवन वुड, यहाँ तक कि वुड लकड़ी भी नहीं, फ्रूट भी नहीं, फल भी नहीं, और लीव्स पत्तियां भी नहीं, तो कुछ भी जो है वो लेकर नहीं आना चाहिए। ऐसा उन्होंने नियम बना रखे थे कि 6 बजे के बाद कोई जंगल नहीं क्रॉस करेगा और कोई भी वहां से कुछ भी लेकर के नहीं आएगा। एवरीवन फॉलोड, हर एक जो है वो फॉलो करता था, अनुसरण कर रहा था, पालन करता था, दीज रूल्स, इन नियमों का, सीरियसली, गंभीरता से, यानी कि एकदम सीरियस होकर के, गंभीर होकर के पालन करता था, भाई नहीं जाना है तो नहीं जाना है, उस टाइप से। माई स्कूल वॉज अबाउट 3 किलोमीटर्स अवे, तो मेरा जो स्कूल है, विद्यालय जो है, वॉज था, अबाउट यानी कि लगभग बताने के लिए, ठीक है, अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है, अबाउट का मतलब लगभग, तो लगभग कितना था, 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर था, अवे दूर था, फ्रॉम माई होम, मेरे घर से, तो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर क्या है, मेरा स्कूल था। एंड और द शॉर्टेस्ट, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट बोलेंगे कि सबसे छोटा, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे छोटा पाथ पास्ट थ्रू दैट फॉरेस्ट, और सबसे छोटा जो पाथ है, रास्ता जो है, पास वो गुजरता था, थ्रू से दैट फॉरेस्ट, उस जंगल से गुजरता था, उस भूतिया जंगल से गुजरता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, आई वॉकड अलोंग द नैरो, के, एवरी सुबह क्या होता था, आई वॉक मैं चलता था, अलोंग
होता है के बगल में, के साथ साथ, किसके साथ साथ, द नैरो यानी हो गया सकड़ा पतला, फॉरेस्ट पाथ यानी कि जंगल का जो रास्ता होता है उसके साथ साथ चलता था, टू रीच स्कूल पहुंचने के लिए, विद्यालय पहुंचने के लिए। तो हर सुबह जो है मैं उस जो पतला सा रास्ता था, पगडंडी बोल सकते हो आप, उसके साथ साथ चलता था स्कूल पहुंचने के लिए। आई लव्ड गोइंग टू स्कूल, एंड मुझे क्या है, लव का मतलब बहुत ज़्यादा पसंद होना, ठीक है, प्यार करना भी होता है, बहुत ज़्यादा पसंद होना। तो आई लव्ड मुझे बहुत पसंद था, क्या, गोइंग टू स्कूल विद्यालय जाना, मीटिंग माई फ्रेंड्स यानी कि मेरे दोस्तों से मिलना, एंड और लर्निंग न्यू थिंग्स, सीखना न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखना जो है मेरे को पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। बट लेकिन देर वॉज वन ड्रीम इन माई हार्ट, लेकिन क्या था, देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, इंट्रोडक्टरी बोलते हैं अपन इसको। वॉज वन ड्रीम एक सपना था, इन माई हार्ट मेरे दिल में, लेकिन मेरे दिल में एक सपना था। आई ऑलवेज वॉन्टेड अ बाइसिकल यानी कि मैं हमेशा वॉन्टेड चाहता था अ बाइसिकल, ठीक है, बाइसाइकिल नहीं बोलेंगे, बाइसिकल यानी कि मैं एक साइकिल जो है वो मैं चाहता था, हमेशा एक साइकिल चाहता था मैं, ये मेरा एक ड्रीम था, सपना था। ओके, वेनेवर जब कभी आई सॉ माई फ्रेंड्स राइडिंग देयर बाइसिकल्स, जब कभी मैं देखता मेरे दोस्तों को राइडिंग चलाते हुए, देयर बाइसिकल्स यानी कि उनकी जो वो जो अपनी साइकिल्स चलाते थे उनको जब मैं देखता था चलाते हुए, लाफिंग हंसते हुए, एंड रेसिंग ऑन द रोड की दौड़ करते हुए, ऑन द रोड सड़क के ऊपर, माई हार्ट विश्ड द सेम और मेरा जो दिल है वो क्या करता, इच्छा करता, कामना करता था, सेम इनकी उसी चीज़ की कामना करता है कि मैं भी ऐसे करूं, मेरे पास में भी साइकिल हो तो मैं भी जो है इन मेरे दोस्तों के साथ में राइड करूं, रेस करूं ऐसे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, ठीक है, इनकी दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य से, माई फादर डिडंट हैव इनफ मनी टू बाय वन, दुर्भाग्य से क्या, मेरे पिताजी के पास नहीं था, डिडंट हैव इनफ मनी पर्याप्त पैसा नहीं था, पर्याप्त धन नहीं था, टू बाय खरीदने के लिए, वन यानी कि एक, लेकिन यहाँ पे आया साइकिल के लिए आएगा वन, तो बाय वन यानी कि बाय साइकिल, बाइसिकल जो है वो खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था मेरे पिताजी के पास में। सो एवरी डे, तो हर दिन, आई वॉकड ऑन फुट टू स्कूल, तो मैं क्या करता था, चलता था, ऑन फुट यानी कि पैरों से चलता था, टू स्कूल विद्यालय के लिए, कि विद्यालय जो है मैं, स्कूल जो है मैं पैदल जाता था, ठीक है। तो बाई फुट नहीं होता है, हमेशा ऑन फुट आएगा कि आप पैरों के ऊपर चल के जाते हैं, ना कि पैरों के द्वारा जाते हैं, ऐसा है। ड्रीमिंग अबाउट सपने लेते हुए, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द डे उस दिन के बारे में सपने लेते हुए, आई माइट हैव माई ओन बाइसिकल, मेरे पास में होगी मेरी खुद की बाइसिकल होगी, मेरी खुद की साइकिल होगी, उस दिन के बारे में सपने लेते हुए मैं पैदल जो है वो स्कूल जाता था। तो कहानी की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, मज़ा आ रहा है अभी। आप भी बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अच्छी लग रही है तो। वन आफ्टरनून एक दोपहर को, वाइल रिटर्निंग जब मैं लौट रहा था, फ्रॉम स्कूल विद्यालय से, आई वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट एज यूजल, तो मैं क्या कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल से, एज यूजल यानी कि हमेशा की तरह, जैसा होता है वैसा, तो हमेशा की तरह मैं चल रहा था स्कूल से लौटते टाइम पे। सडनली अचानक, माई शूलेस, तो शूलेस उनकी जूते की जो डोरी होती है, फीता जो होता है, बिकेम अनटाइड, वो हो गई अनटाइड यानी कि वो खुल गई, ठीक है, टाई मतलब बांधना होता है, अनटाई मतलब खोलना होता है, तो अनटाइड वो खुल गई वो। आई सेट अंडर अ बिग ट्री, मैं बैठा अंडर अ बिग ट्री, एक विशाल जो पेड़ है उसके नीचे बैठा, टू टाई इट अगेन, टाई बांधने के लिए, इट अगेन उसको दोबारा बांधने के लिए, तो जो जूते की जो डोरी है, फीते जो है वो खुल गए, तो मैं उनको बांधने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वाइल सिटिंग देयर, जब मैं बैठा था वहां पर, समथिंग शाइनी कॉट माई आई, समथिंग शाइनी यानी कि कुछ जो चमकदार है, चमक जिससे आ रही हो, कॉट, कॉट का मतलब कैच मतलब पकड़ना होता है, सेकंड फॉर्म है कॉट, पकड़ लिया, माई आई मेरी आंखों को पकड़ लिया, इनसाइड द बुशेस यानी कि अंदर, द बुशेस यानी कि झाड़ियों के अंदर जो है वो मेरी आंखों को पकड़ लिया, यानी कि कहीं पे जो है वो चीज़ ऐसे चमकती हुई दिखी मेरे को, कहने का मतलब ये है कि मेरी आंखों को पकड़ लिया किसी चीज़ ने, किसी चमक ने पकड़ लिया, नहीं मेरा ध्यान चला गया वहाँ पे, कुछ चमक रहा था।
आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ, स्टैंड अप खड़ा होना होता है, स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड मूव्ड क्लोजर, और मैं बढ़ा, पास गया, क्लोजर मैं नज़दीक, करीब, तो मैं करीब जो है वो गया। देयर इट वॉज, वहाँ इट वॉज यह था, क्या था वहाँ पर, एन ओल्ड बाइसिकल, एक पुरानी बाइसिकल, एक पुरानी साइकिल थी, लाइन इन द बुशेस, लाइन पड़ी हुई, लाइन का मतलब ऐसे तो लेटा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे बाइसिकल थोड़ी ना लेटेगी, आराम थोड़ी ना करेगी, वो तो गिरी हुई है, तो गिरी हुई थी इन द बुशेस, झाड़ियों के अंदर। एट फर्स्ट, पहले तो आई हेजिटेटेड, मैं हिचकिचाया, द फॉरेस्ट रूल्स echoed इन माई माइंड, अब जो जंगल के जो नियम है, echoed गूंजे, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में गूंजे। तो जंगल के दो नियम थे, पहला कि 6 बजे तक का टाइम, और दूसरा कुछ लेकर के नहीं आना है जंगल से। तो मैं हिचकिचाया कि भाई साइकिल तो अच्छी है, लेकिन इसे मैं लेकर के नहीं जा सकता घर पे। क्या था, नेवर ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, कभी भी लेकर के मत आओ कुछ भी फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से। तो ये जो नियम जो है ना, ये एकोड गूंजा, मेरे दिमाग के अंदर गूंजा ये। बट लेकिन माई लव फॉर बाइसिकल्स वॉज स्ट्रोंगर देन माई फियर, लेकिन मेरा जो प्यार है बाइसिकल्स, साइकिलों के लिए, वॉज था स्ट्रोंगर, यानी कि मजबूत था, ज़्यादा था वो, देन कंपैरिजन के लिए माई फियर, मेरे डर से। तो मेरे डर से ज़्यादा क्या था, मेरा जो साइकिल्स के लिए जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा था। आई पुश्ड असाइड द ब्रांचेस, तो आई पुश असाइड होता है कि धक्का दे के अलग करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, असाइड किया, साइड में किया, धक्का दे करके अलग किया, द ब्रांचेस, टहनियों को, एंड और लुक्ड केयरफुली, और देखा, केयरफुली ध्यानपूर्वक देखा, एट द बाइसिकल, साइकिल को, ठीक है। तो लुक एट होता है देखना, ठीक है, केयरफुली लगा दिया बीच में, तो ध्यानपूर्वक देखा मैंने बाइसिकल को, देखा ध्यानपूर्वक मैंने, अरे वाह, इस टाइप से। इट वॉज रस्टी, वो क्या थी, रस्टी थी, यानी कि जंग लगी हुई थी, एंड और डस्टी, और धूल से भरी हुई थी। बट लेकिन सरप्राइजिंगली, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, द टायर्स स्टिल हैड एयर, लेकिन जो टायर्स हैं स्टिल, यानी कि अभी भी, हैड उनके पास में थी, एयर यानी कि हवा। तो हवा टायरों के पास में अभी भी थी, मतलब कहने के लिए कि टायरों के अंदर अभी भी हवा थी। तो वो इतनी धूल में थी, जंग लगा हुआ था, लेकिन उसके टायर्स जो है ना, उनके अंदर जो है वो हवा थी। आई कुंट स्टॉप माई सेल्फ, मैं नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, रोक नहीं सका मैं, माई सेल्फ, खुद को नहीं रोक सका मैं। आई स्टूड इट, मैंने उठाया उसको, ठीक है, स्टूड इट अप, मैंने उसको खड़ा किया, एंड और ट्राई टू राइड, और कोशिश की राइड करने की, इट यानी कि इसके, यानी कि उसको चलाने की कोशिश की, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, यानी कि कुछ सेकेंड्स के लिए मैंने उसको चलाने की कोशिश की। द मोमेंट, यानी कि उस क्षण, आई सेट ऑन इट, जिस क्षण क्या हुआ, मैं बैठा, सिट सेट, बैठा, ऑन इट, उसके ऊपर मैं बैठा, आई फेल्ट सो हैप्पी, मैंने महसूस किया, सो हैप्पी, इतना खुश महसूस किया मैंने, एज, डैश लगा के लिखा, एज इफ, मानो कि, ठीक है, मानो कि, माई ड्रीम हैड कम ट्रू, यानी कि मेरा जो सपना है वो क्या हो गया, सच हो गया, ठीक है। तो ड्रीम कम ट्रू, हेड लगाया, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए कि मेरे जो सपने हैं वो सच हो गए थे, ऐसा जो है मुझे लगा, ठीक है, मानो कि मेरे सपने सच हो गए। दैट मोमेंट आई सेट ऑन इट, यानी कि जिस पल मैं साइकिल के ऊपर बैठा तो ऐसा लगा। बट लेकिन द रूल केम बैक टू माई माइंड, लेकिन जो नियम है, कैम बैक, वापस आया, टू माई माइंड, मेरे दिमाग में वापस वही रूल आया, अगेन दोबारा वही रूल आया। आई साइड, मैंने ऐसे भरी, हाँ, एंड और फेल्ट द बाइसिकल देयर, सॉरी फेल्ट नहीं, लेफ्ट, लेफ्ट यानी होता है लीप, छोड़ना, लेफ्ट छोड़ दिया द बाइसिकल, उस साइकिल को, देर यानी कि वहां पर ही छोड़ दिया। वॉकिंग होम एम्प्टी हैंडेड, और चला गया, घर चला गया, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, ठीक है। तो एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ जो है, मैं घर चला गया। दैट नाइट, उस रात को, आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली, उस रात को मैं नहीं सो सका प्रॉपरली, उचित ढंग से, मतलब अच्छी नींद नहीं आई, बस साइकिल के ही सपने आ रहे थे, तो ऐसा था। द इमेज ऑफ दैट बाइसिकल केप्ट रिटर्निंग टू माई माइंड, अब जो इमेज है, जो फोटो हो गई उसकी, ऑफ दैट बाइसिकल, उस साइकिल की जो फोटो है, कीप रिटर्निंग हो गया कि बार बार लौट करके आना, ठीक है, लौटते रहना, ठीक है। कीप की कैप्ट है यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो वो लौटती रही टू माय माइंड, मेरे दिमाग में। तो उसकी जो फोटो थी, इमेज थी,
वो मेरे दिमाग में बार बार लौटती रही, यानी कि बार बार मुझे याद आती रही। तो बार बार याद आ रही थी साइकिल की, नींद भी नहीं आई सही से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वाइल गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल जा रहा था उस टाइम पे, स्कूल जाते इस टाइम पे, आई चेक, मैंने जांचा, द सेम प्लेस अगेन, यानी कि वही स्थान जो है उसको मैंने दोबारा जांचा कि साइकिल कल तो यहाँ पे आया था, मैं चला के गया था थोड़ी देर, तो अभी क्या है वहाँ पे। द बाइसिकल वॉज स्टिल देयर, तो जो बाइसिकल है, साइकिल है, वॉज स्टिल देयर, वो अभी भी वहाँ पर थी। दिस टाइम, इस बार, आई क्लीन्ड इट विथ माई हैंड्स, मैंने क्या किया, उसको क्लीन किया, साफ किया उसको मेरे हाथों से। रिमूव सम रस्ट, और हटाया, जो थोड़ा जंग था उसको हटाया। एंड और रोड इट प्रॉपरली, ठीक है, तो राइड रोड सेकंड फॉर्म, तो सवारी की उसकी प्रॉपरली, उचित ढंग से चलाया उसको, उचित ढंग से। इट वर्क परफेक्टली, और ये क्या कर रही थी, काम कर रही थी परफेक्ट, यानी कि बिल्कुल सही, बिल्कुल उचित ढंग से काम कर रही थी। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं इतना ज़्यादा उत्साहित था, दैट की आई रोड इट ऑल द वे टू स्कूल, यानी कि मैं उसे चला करके ले गया ऑल द वे टू स्कूल, यानी कि सारा का सारा जो रास्ता है स्कूल का, सारे रास्ते में उसको चला करके लेके गया, उसकी सवारी करके उसको मैं ले करके गया, तो उसको जंगल से स्कूल में ले गया। माई फ्रेंड्स गैदर्ड अराउंड मी, मेरे जो दोस्त हैं वो क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। तो वो घर से निकला, घर से वो पहले वो जंगल गया, जंगल के अंदर उस साइकिल को लिया, और फिर वो अपने विद्यालय जो है, स्कूल जो है, वहाँ पर वो चला गया। और वहाँ पर उसके दोस्त जो है उन्होंने उसको घेर लिया, इकट्ठा हो गए वो। वाह मोन्टू, तो जो कैरेक्टर है वो मोन्टू है, तो अरे वाह मोन्टू, व्हेन डिड यू गेट दिस बाइसिकल, यानी कि तुमने कब प्राप्त की दिस बाइसिकल, यानी कि तुम्हें ये बाइसिकल कब मिली, कब प्राप्त की तुमने ये बाइसिकल। वन फ्रेंड आस्क्ड, एक दोस्त ने पूछा कि कब मिली तुम्हें। आई स्माइल्ड प्राउडली, मैं मुस्कुराया, प्राउडली गर्व से मैं मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पास में भी साइकिल है ना, तो थोड़ा प्राउड आ गया। एंड सेड, कहा, इट्स ओल्ड, ये पुरानी है, बट न्यू फॉर मी, नई है मेरे लिए, ये पुरानी है लेकिन नई है मेरे लिए, तो ऐसा करके उत्तर दिया। आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद, वाइल रिटर्निंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब लौट रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से जब लौट रहा था, आई स्टॉप्ड अगेन, मैं रुका, अगेन, मैं दोबारा रुका। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुडंट टेक द बाइसिकल होम, कि मैं नहीं लेकर के जा सकता इस बाइसिकल को घर पे, ठीक है, तो टेक होम होता है कि कोई चीज़ घर लेकर के जाओ, ठीक है, टेक मतलब लेना होता है, लेकिन यहाँ पे बाइसिकल जो है उसको घर लेने की बात हो रही है। तो आई कुडंट टेक, मैं नहीं लेकर के जा सकता था उस बाइसिकल को, उस साइकिल को घर पर लेकर के नहीं जा सकता था। इफ़, यदि, माई पेरेंट्स डिस्कवर्ड, यदि मेरे पेरेंट्स ने डिस्कवर कर लिया, खोजबीन कर ली, डिस्कवर मतलब खोजना होता है, पता लगाना होता है, तो मेरे पेरेंट्स ने यदि पता लगा लिया, आई ब्रॉट इट, आई ब्रॉट समथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो मैं क्या करके लाया, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया, मैं लाया हूँ, समथिंग कुछ लाया हूँ, फ्रॉम द फॉरेस्ट जंगल से लेकर के आए, द फॉरेस्ट आया, उसी हॉन्टेड जंगल की बात हो रही है ये, तो उस भूतिया जंगल से मैं लेकर के आया हूँ, ये उन्हें जो पता लग गया, दे वुड बी वेरी एंग्री, वे होंगे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे, ठीक है, तो फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट के अंदर, इसलिए वुड लगा रहे हैं, वो होंगे बहुत गुस्सा होंगे वो। बट लेकिन, आई ऑल्सो कुंट लीव माई ड्रीम बाइसिकल देयर, लेकिन मैं भी क्या, कुंट लीव नहीं छोड़ सकता था, लीव छोड़ना, तो मैं नहीं छोड़ सकता था, माई ड्रीम बाइसिकल देयर, मेरी जो सपनों की जो साइकिल है उसको वहां पर मैं छोड़ भी नहीं सकता था, ठीक है, ऑल्सो भी है ना, मैं छोड़ भी नहीं सकता था लेकिन वहां पर, क्योंकि इतनी प्यारी है बाइसिकल मेरी। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो वही के बाद, सोचने के बाद, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक सोचने के बाद, आई गैदर्ड करेज एंड टुक द बाइसिकल होम, तो मैंने जो है करेज जो है, साहस जो वो इकट्ठा किया, गैदर करना इकट्ठा करना होता है, एंड और टुक द बाइसिकल, ले गया बाइसिकल को, साइकिल को, होम घर ले गया। व्हेन, जब, माई मदर सॉ इट, जब मेरी माँ ने देखा इसे, शी आस्क्ड, उसने पूछा, हुज बाइसिकल इज दिस, हुज किसका, किसकी, तो किसकी साइकिल है ये, तो माँ ने पूछा कि किसकी साइकिल है ये, सिंपल सा माँ तो पूछेगी ना कि बेटा किसकी साइकिल लेके आ गए तुम। आई क्विकली रिप्लाइड, मैंने जल्दी से जवाब दिया, इट बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, यानी कि ये किससे संबंधित है, मेरे दोस्त से संबंधित है, यानी कि ये मेरे दोस्त की है। आई बोरोड इट टू राइड, मैंने उधार ली है इसको, साइकिल को, टू राइड सवारी करने के लिए, चलाने के लिए मैंने इसको उधार ली है। शी नोडेड,
मतलब माँ जो है उसके लिए शी आया है, उसने ऐसे सिर हिलाया एंड सेड, कहा, नथिंग मोर, और कुछ नहीं कहा, ठीक, और कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया, ओके ठीक है बेटा चला लो, तुम्हारे पापा तो ला के देंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी कड़की चल रही है, पैसे नहीं है उनके पास, तो बोले, चला लेगा बेटा मेरा साइकिल। दैट नाइट, उस रात को, आई पार्कड, मैंने जो है पार्क करना, वही खड़ा करना होता है वाहन को, तो मैंने जो बाइसिकल है उसको पार्क कर दिया आउटसाइड माई रूम, मेरे रूम के बाहर जो उसको खड़ा कर दिया। बट लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन आई केम आउट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, जब मैं बाहर आया, ड्रेस्ड यानी कि वही पोशाक पहनने के लिए, फॉर स्कूल विद्यालय पोशाक पहनने के लिए, द बाइसिकल वॉज गॉन, जो बाइसिकल है वो जा चुकी थी, चली गई थी, वॉज गॉन यानी कि गायब थी, ठीक है, गो वेंट गॉन, पैसे में लिखा गया बाइसिकल वॉज गॉन, जो बाइसिकल है वो चली गई थी, यानी कि गायब थी, बाइसिकल गायब थी, वो चली गई थी। आई सर्च एवरीवेयर, मैंने जो है वो तलाश की, एवरीवेयर हर जगह तलाश की, अराउंड द हाउस, घर के आसपास चारों ओर, अराउंड चारों ओर हो गया, तो चारों ओर मैंने घर के तलाश की उसकी। मॉम डिड यू सी द बाइसिकल, वही कि मॉम क्या आपने देखी, द बाइसिकल साइकिल को क्या आपने देखा, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तो मम्मी से ही पूछेंगी, मम्मी साइकिल कहाँ गई, साइकिल नहीं मिल रही है। नो शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, आई डिडंट टच इट, मैंने छुआ नहीं उसको, तो नॉर्मली मैंने छुआ नहीं उसको। कंफ्यूज्ड एंड वरीड, क्या था, उलझन में था, और वरीड चिंतित था। आई वॉक्ड टूवर्ड द फॉरेस्ट, मैंने क्या किया, मैं चला, टूवर्ड की तरफ, द फॉरेस्ट में जंगल की तरफ चला। एंड और व्हेन आई रीच द सेम प्लेस अंडर द ट्री, जब मैं पहुंचा, आई रीच जब मैं पहुंचा, द सेम प्लेस यानी कि उसी स्थान पर मैं पहुंचा, अंडर द ट्री, हाँ अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, माई हार्ट नियरली स्टॉप्ड, और मेरा जो दिल है वो नियरली क्या कि करीब करीब, स्टॉप्ड यानी कि वो रुक गया। तो जब मैं पहुंचा वापस वहां पे जंगल में, तो मेरा जो दिल है वो रुक गया, क्या चीज देख करके, द बाइसिकल वॉज लाइंग देयर अगेन, जो बाइसिकल है, साइकिल जो है, वॉज लाइंग, वो गिरी हुई थी, पड़ी हुई थी, देर वहां पर वो पड़ी हुई थी, एग्जैक्टली यानी कि ठीक वैसी ही, द सेम वे आई हैड फर्स्ट सीन इट इन द बुशेस, द सेम वे यानी कि उसी तरीके से, किस तरीके से, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आई हैड फर्स्ट सीन, जब मैं उसे देखा था पहली बार, ठीक है, जब मैं उसे पहले देखा था उसको, इन द बुशेस, झाड़ियों के अंदर, झाड़ियों के अंदर जैसे देखा था पड़ी हुई, तो वो साइकिल जो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी। आई स्टूड फ्रोजन, ठीक है, तो फ्रोजन हो गया आपका कि एकदम जम जाना, ठीक है, तो स्तब्ध रह गया, ठीक है, फ्रीज की थर्ड फॉर्म। तो मैं खड़ा था वहां पे, फ्रोजन खड़ा था, ऐसे एकदम जमा हुआ खड़ा था, एकदम स्तब्ध खड़ा था। डिड माई फादर थ्रो इट हियर, तो सिंपल सा दिमाग में विचार आया कि क्या मेरे पिताजी ने फेंका इसको यहाँ पर, क्या मेरे पिताजी ने फेंका इसको यहाँ पर। आई वंडर्ड, मैंने क्या किया, वंडर किया, सोचा, ठीक है, आई थिंक, आई थॉट, ठीक है, सेम, तो मैंने सोचा कि पिताजी ने फेंक दिया क्या इसको यहाँ पर, बट लेकिन द थॉट डिडंट मेक सेंस, लेकिन जो विचार है उसने, क्या उसमें डिडंट मेक सेंस होता है कि वो समझ में आने वाला नहीं था, ठीक है, नहीं कि वो कोई बात नहीं है कि पिताजी क्यों फेंकेंगे, वो तो पहले मेरे से पूछेंगे ना, उनको थोड़ी ना पता है साइकिल के बारे में, तो डिडंट मेक सेंस यानी इस बात का कोई औचित्य नहीं है, ये तो फालतू की बात है। हाँ आगे बढ़ते हैं। स्टिल यानी कि अभी भी, आई लव्ड द बाइसिकल टू मच टू लीव इट, तो अभी भी मैं क्या करता था, मैं बहुत पसंद करता था द बाइसिकल को, साइकिल को, टू मच यानी कि इतना ज़्यादा, टू लीव इट यानी कि छोड़ नहीं सकता उसको। तो ये वाला एक स्ट्रक्चर होता है कि किसी चीज़ को आप इतना पसंद करते हो कि वो काम नहीं कर सकते, टू लीव इट। तो सिंपल सा होता है कि फिर भी मैं इतना प्यार करता था बाइसिकल को, मैं छोड़ नहीं सकता था। आई टुक इट, मैंने लिया उसको, अगेन दोबारा, एंड रोड टू स्कूल, और राइड किया, रोड किया यानी कि सवारी की, टू स्कूल विद्यालय के लिए, तो उसको स्कूल ले गया। तो देखा, मेरे को पता था, ठीक है, मेरे को क्या पता था कि ये साइकिल जो है कोई तो लाके यहाँ पे डाल दिया है, और फिर भी मैं उस साइकिल को जो है लेकर के अगले दिन स्कूल चला गया, क्योंकि मेरे को चलाने में बहुत मजा आता था, मैं छोड़ नहीं सकता था उसको, इतना प्यार था मेरे को उससे। दैट इवनिंग, उस शाम को, आई ब्रॉट इट होम अगेन, मैं लेकर के आया, ब्रिंग, ब्रॉट सेकेंड फॉर्म, उसको होम लेकर के आया, घर लेकर के आया दोबारा। दिस टाइम, इस बार, आई टोल्ड माई मदर, इस बार मैंने माँ से कहा, यस्टरडे माई फ्रेंड टुक हिज बाइसिकल, कल क्या हुआ, मेरा दोस्त जो है वो ले गया हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल मेरा दोस्त ले गया कल।
टुडे आज ही गेव इट टू मी अगेन, आज उसने क्या किया है, दोबारा दिया है मेरे को। तो आज ही गेव इट टू, उसने दिया, इट इसको, टू मी मेरे को दिया, अगेन दोबारा दिया। तो मम्मी भी तो पूछेगी ना, अरे वो साइकिल कहाँ चली गई तुम्हारी, तो उसने पहले कह दिया कि मम्मी वो कल ले गया था, आज उसने मेरे को फिर से दिया है साइकिल अपना। एट नाइट, रात को, आई पार्क द बाइसिकल जस्ट आउटसाइड माई विंडो, मैंने क्या किया, पार्क किया, खड़ी की, द बाइसिकल साइकिल को, जस्ट यानी कि बस, आउटसाइड यानी कि के बाहर, माई विंडो मेरी खिड़की के बाहर उसको खड़ी की। सो ताकि आई कुड कीप एन आई ऑन इट, कि मैं कर सकूं, कीप एन आई होता है कि नजर रखना, तो मैं नजर रख सकूं ऑन इट, उसके ऊपर, तो उसके ऊपर मैं नजर रख सकूं, आंखें टिका के रख सकूं कि कौन लेके जाता है इसको। तो इसलिए क्या किया कि खिड़की के बाहर ही जो है उसको खड़ा कर दिया, यहाँ पे खड़ा कर दिया उस साइकिल को, कि मैं देख सकूं उसको। एवरीथिंग वॉज क्वाइट, सब कुछ क्या था, शांत था। द विलेज स्लेप्ट पीसफुली, अब जो गांव है तो वो स्लेप्ट सोया था, पीसफुली शांति से सोया था। देन तब द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट, जो घड़ी जो है स्ट्रक, ताकि एकदम जैसे घंटे बजते हैं ना, स्ट्राइक करती है, जैसे टिक टिक होती हुई, जैसे ही 12 बजे आई, तो वैसे ही जो मिडनाइट यानी कि 12 बजे क्या हुई, स्ट्रक हुई, यानी कि बज उठी कि 12 बज गई। स्लोली, धीरे, साइलेंटली, चुपचाप, द बाइसिकल स्टार्टेड मूविंग बाय इटसेल्फ, और जो साइकिल जो है वो शुरू हो गई मूविंग, चलना शुरू हो गई, बाय इटसेल्फ, अपने आप चलना शुरू हो गई। देयर वॉज नो राइडर, कोई राइडर नहीं था, यानी कि कोई चलाने वाला नहीं था, उसको सवार कोई नहीं था उसके ऊपर, तो कोई राइडर नहीं था, ठीक है। देयर जैसे सब्जेक्ट है। नो साउंड, कोई आवाज नहीं थी, बट लेकिन द पेडल्स वर टर्निंग ऑन देयर ओन, लेकिन जो पेडल्स हैं, जो गाड़ी साइकिल के पेडल होते हैं, वो टर्निंग, टर्न का मतलब मुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे घूमने का सेंस देंगे कि वो घूम रहे थे, ऑन देयर ओन यानी कि वो अपने आप ही, खुद से ही जो पेडल हैं वो घूम रहे थे। माई बॉडी फ्रोज, मेरी जो बॉडी है, शरीर जो है वो फ्रोज हो गया, यानी कि फ्रीज, फ्रोज, जम गया। माई थ्रोट, मेरा जो गला है, ड्राइड यानी कि वो ड्राई हो गया, सूख गया। आई कुंट इवन शाउट, मैं नहीं कर सका, मैं भी नहीं कर सका, शाउट चिल्ला भी नहीं सका, मैं चिल्ला भी नहीं सका, कि मेरा गला है ना वो भी ऐसे बैठ गया, सूख गया, बॉडी जम गई कि अरे अपने आप कैसे चलने लगी, क्योंकि कोई तो भूत ही लेके गया है उसको। द बाइसिकल स्लोली रोल्ड फॉरवर्ड, बाइसिकल क्या हुई, धीरे धीरे रोल्ड, तो रोल मतलब लुढ़कना होता है, लुढ़की फॉरवर्ड आगे की तरफ, तो लुढ़कते हुए क्या हो गई, वो आगे बढ़ गई, आगे चली गई, आगे चली। एंड और देन उसके बाद में बिगेन मूविंग फास्टर, और शुरू हो गई, ठीक है, बिगिन शुरू हो गई, मूविंग फास्टर तेज चलना शुरू हो गई वो। डिसअपियरिंग इनटू द डार्कनेस, गायब होते हुए, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में, विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकंडों के अंदर ही गायब होते हुए वो अंधेरे में जो है वो चली गई, मूविंग फास्टर होते हुए, तेज चलते हुए जंगल के अंदर। जंगल के अंदर तो लिखा नहीं है इसमें कि आगे चली गई, तो बताया है कि भाई वो लुढ़कना शुरू हुई और वो तेज चलने लगी, मूव होने लगी, और फिर गायब हो गई इनटू द डार्कनेस विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकंडों के अंदर ही। आई वॉज टू स्केयर्ड टू फॉलो इट, मैं क्या था, बहुत ही ज़्यादा स्केयर्ड था, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, टू फॉलो इट, उसका पीछा करने के लिए। ये देखो तो सही कि कहाँ जाती है ये। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ट्रैम्बलिंग विथ क्यूरियोसिटी, ट्रैम्बलिंग यानी कि कांपते हुए, क्योंकि रात को देखा ना कुछ अलग भूत भूत टाइप का कुछ देखा, तो विथ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के साथ में, आई वेंट अगेन टू द फॉरेस्ट, मैं गया, दोबारा गया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में दोबारा गया। व्हेन, जब, आई रीच द सेम ट्री, जब मैं पहुंचा द सेम ट्री यानी कि उसी पेड़ के पास में मैं पहुंचा, द बाइसिकल वॉज लाइंग देयर अगेन, जो बाइसिकल है वो पड़ी हुई थी वहां पर दोबारा, तो दोबारा वहीं पर पड़ी हुई थी, जस्ट लाइक बिफोर, उसी तरह, बिफोर यानी कि पहले, पहले की तरह ही पड़ी हुई थी, जैसे पहले वो पड़ी रहती थी वैसे ही पड़ी हुई थी। माई हार्ट सैंक, मेरा जो दिल है वो, सिंक मतलब डूबना होता है, ठीक है, सैंक डूब गया, बैठ गया, तो मेरा दिल जो है वो बैठ गया। आई विस्पर्ड टू माई सेल्फ, फुसफुसाया, टू माई सेल्फ, खुद से फुसफुसाया मैं, दिस बाइसिकल मस्ट बिलोंग टू अ कोस्ट, कि ये जो बाइसिकल है ये पक्के से क्या करती है, बिलोंग है, यानी कि है, किसकी है, किससे संबंधित है, टू अ गोस्ट, एक भूत से संबंधित है, एक भूत की है ये बाइसिकल, ये पक्के से ये भूत की होनी चाहिए ये बाइसिकल। तो ऐसा जो है मैं फुसफुसाया।
बट लेकिन मे बी शायद अ गुड घोस्ट, एक अच्छे भूत की है, क्योंकि उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो भूत जो था वो अपनी साइकिल वापस ले जाता था यदि कोई भी उसकी साइकिल लेकर के आए तो, बिकॉज क्योंकि इट नेवर हार्म्ड एनीवन, तो एक अच्छे भूत की है, और क्योंकि उसने जो है कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया एनीवन, किसी को भी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन से ऑनवर्ड यानी कि आगे, उसी दिन से आई नेवर टच दैट बाइसिकल अगेन, मैंने कभी भी नहीं किया, टच नहीं किया, छुआ नहीं दैट बाइसिकल, उस साइकिल को, अगेन दोबारा, तो दोबारा मैंने कभी उस बाइसिकल को छुआ नहीं। एंड और वेन एवर यानी कि जब कभी आई क्रॉस्ड द फॉरेस्ट, जब कभी मैंने पार किया द फॉरेस्ट, उस जंगल को, आई वॉक क्वाइटली, मैं चला, ठीक है, क्वाइटली चुपचाप चला, विदाउट इवन लुकिंग टूवर्ड द बुशेस, विदाउट के बिना, इवन यानी कि भी, लुकिंग टूवर्ड देखे बिना, टूवर्ड की तरफ, द बुशेस यानी कि वो झाड़ियां हैं उनकी तरफ देखे बिना ही मैं चला, चुपचाप चला मैं। कि उसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है, कि उसको समझ में आ गया कि ये भूत की साइकिल है, इसको नहीं छूना है, इसको नहीं लेकर के जाना है। मैं 2 बार घर लेकर के आया, दोनों बार भूत आया रात को और अपनी साइकिल लेकर के वापस चला गया। तो इसके साथ में ये कहानी है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप बताइए आपको कितनी मज़ेदार लगी ये कहानी, अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा आप। देखते हैं, हॉन्टेड स्टोरी थोड़ा लिखने में बहुत टाइम लगता है। अच्छी लगी है तो बताइए, और भी लिखेंगे फिर आपके लिए। वर्ड मीनिंग्स पे जाते हैं उससे पहले, ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ, डेली पढ़िए 2-3 कहानी और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 डेली यूज़ के पैटर्न्स दिए गए हैं, जिन्हें भी आप डेली पढ़िए, एक एक पैटर्न भी याद करेंगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे देखते हैं, हॉन्टेड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव की तरह आया था और मतलब होता है भूतिया, बुताहा या भूत से संबंधित आप बोल सकते हो। अ प्लेस, एक स्थान, दैट इज बिलीव्ड टू बी विजिटेड बाय गोस्ट्स, एक स्थान जिसे माना जाता है, जिस पे विश्वास किया जाता है, टू बी विजिटेड यानी कि वो विजिट होता है वहाँ पे, तो आते हैं बाय गोस्ट यानी कि भूतों के द्वारा वहाँ पे आना जाना लगा रहता है, तो ऐसे स्थान को हॉन्टेड बोलते हैं। टेरिफाइंग मतलब बहुत डरावना होता है। कॉजिंग एक्सट्रीम फियर यानी कि पैदा करना बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीम होता है अत्यधिक, फियर डर पैदा करना, तो वो टेरिफाइंग, बहुत डरावना। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रही है तो वो क्या है, वो टेरिफाइंग है। एल्डर्स मतलब बुजुर्ग होते हैं। ओल्डर एंड रिस्पेक्टेड पीपल यानी कि बूढ़े और सम्माननीय लोग। इन अ फैमिली, एक परिवार में, और अ कम्युनिटी यानी कि एक समुदाय में, तो वो क्या है, वो एल्डर्स हैं। वॉर्न, वॉर्न मतलब चेतावनी देना, तो बूढ़े लोग थे वो चेतावनी दे रहे थे कि रात का टाइम भूतों का टाइम होता है, इस टाइप से। टू टेल समवन अबाउट पॉसिबल डेंजर, कि बताना, समवन किसी को, अबाउट के बारे में, पॉसिबल डेंजर यानी कि संभावित खतरे के बारे में जानकारी देना, तो वही चेतावनी होता है कि रात को बाहर मत निकलना। स्पिरिट्स मतलब आत्माएं होती है। इनविजिबल, सुपरनेचुरल बीइंग और सोल्स, तो सुपरनेचुरल बीइंग जैसे ह्यूमन बीइंग होता है, मनुष्य प्राणी, वैसे ही सुपरनेचुरल अलौकिक, अलौकिक बोल सकते हो आप, शक्तियों वाला, बीइंग्स प्राणी हो गए, और सोल्स आत्माएं। तो नए दिखाई देने वाली, इनविजिबल हो गए, नए दिखाई देने वाली जो भी अलौकिक प्राणी हैं या आत्माएं हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पिरिट्स बोलते हैं। फियर का मतलब डर होता है। एन अनप्लीजेंट फीलिंग कॉज्ड बाय डेंजर, ठीक है, वो पैदा होती है बाय डेंजर, खतरे के द्वारा पैदा होती है, उन फीलिंग्स को भी तो फियर बोलते हैं। अनप्लीजेंट यानी कि सुहाने नहीं वाले, प्लीजेंट होता है कि मन भावक, आनंददायक, और अनप्लीजेंट उसका उल्टा। कॉशियस, कॉशियस का मतलब सावधान होता है। केयरफुल टू अवॉइड डेंजर और मिस्टेक्स, केयरफुल यानी कि ध्यान रखना, ठीक है, टू अवॉइड टालने के लिए, डेंजर खतरे को, और मिस्टेक्स गलतियों को टालने के लिए ध्यान रखना ही तो क्या होता है, कोशिश होता है सावधान, की सावधान हुआ। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होता है। डिमांडिंग, ठीक है, मांग करना, दैट की रूल्स मस्ट बी फॉलोड यानी कि जो नियम बनाए हैं वो होने ही चाहिए, फॉलो होने चाहिए, अनुपालन उनका होना चाहिए, तो ये तो होता है स्ट्रिक्ट करना, ठीक है, तो मांग करना कि भाई रूल फॉलो होने चाहिए, हम सख्त हैं इसके लिए, तो वैसे। नैरो मतलब संकरा होता है, पतला आप बोल सकते हो। नॉट वाइड जो चौड़ा नहीं है। हैविंग लिटिल स्पेस होना, कम स्पेस होना, तो जो जंगल के अंदर जो रास्ता रहता था वो क्या था, नैरो था वो, ठीक है, पतला था, ज़्यादा चौड़ा नहीं था।
ड्रीम का मतलब सपना होता है। समथिंग यू स्ट्रांगली विश टू अचीव, कोई चीज़ जिसे आप एकदम प्रबल इच्छा से प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से होता है कि लकीली हो गया, भाग्य से हो गया। तो दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उसके पिताजी के पास में पर्याप्त पैसे नहीं थे। यूज्ड व्हेन उपयोग किया जाता है व्हेन समथिंग बैड, यूज्ड व्हेन समथिंग बैड और डिसअपॉइंटिंग हैपन, कुछ बुरा और निराशाजनक यदि घटित होता है तब इसको उपयोग किया जाता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अच्छा नहीं हुआ। बेयरफुट आया नहीं था वर्ड, नंगे पाँव होता है विदाउट वियरिंग शूज, ये वर्ड नहीं आया ऊपर। आप बताइएगा कहानी में आया था कि ये? मेरे को तो नहीं लगता आया था कहीं पे, कहीं नहीं आया। बेयरफुट का मतलब ऐसे नंगे पाँव होता है कि आपने जूते नहीं पहने हुए, बिना जूते पहने हुए, तो बेयरफुट। हाँ, नेक्स्ट है सडनली, अचानक, हैपनिंग क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, घटित होना जल्दी से और अनएक्सपेक्टेडली यानी कि अप्रत्याशित रूप से, सडनली। शाइनी मतलब चमकदार, चमत्कार नहीं, चमकदार, चमक आ रही हो। रिफ्लेक्टिंग लाइट यानी कि वही ऐसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करना, कोई लाइट होती है, सूरज की लाइट उस पर टकरा के वापस इधर आई, तो ये क्या रिफ्लेक्ट हो रही है। ब्राइट एंड स्मूथ, ठीक है, चमकदार और स्मूथ, चिकना, तो शाइन होगा। तो जो साइकिल जो है वो पड़ी हुई थी बुशेस के अंदर और वो चमक रही थी। हेजिटेटेड मतलब झिझकना। टू पॉज बिफोर डूइंग समथिंग, वही ठहरना, बिफोर के पहले, डूइंग समथिंग कुछ करने से पहले ठहरना। बिकॉज क्योंकि, ऑफ डाउट, बिकॉज ऑफ के वजह से, डाउट संदेह की वजह से, और फिर डर की वजह से, क्या है कि थोड़ा सा ऐसे रुकना, ठहरना कुछ काम करने से पहले, वही होता है हेजिटेट। ब्रांचेस मतलब होती है शाखाएं, पार्ट्स दैट ग्रो आउट फ्रॉम द ट्रंक ऑफ अ ट्री। तो ट्रंक तना होता है, जो पेड़ का तना होता है, उससे जो चीज़ें बाहर की तरफ बढ़ती हैं उसी को तो ब्रांच बोलते हैं, शाखाएं, टहनियाँ बोलते हैं। रस्टी, रस्टी हो गया आपका, रस्टी, जंग लगा हुआ, ठीक है। तो जो साइकिल है वो जंग लगी हुई थी। कवर्ड विथ रस्ट ड्यू टू ओल्ड मेटल, यानी कि ढकी हुई हो, कवर की हुई हो, विथ रस्ट जंग से, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, ओल्ड मेटल पुरानी धातु के कारण, तो रस्टी हो गई। डस्टी, रस्टी एंड डस्टी, धूल भरा, कवर्ड विद डस्ट, क्या है कि यदि कोई चीज धूल से ढकी हुई है, कवर की हुई है, तो वो डस्टी है। और यदि वही चीज जंग से ढकी हुई है, कवर की हुई, तो वो रस्टी है। जंग, लोहे पे जंग लगता है, उसी जंग की बात हो रही है। सरप्राइजिंगली मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से। इन अ वे दैट कॉजेज सरप्राइज, यानी कि वह तरीका जो पैदा करता है सरप्राइज, आश्चर्य पैदा करता है। ओके, एक्साइटेड मतलब बहुत खुश और उत्साहित। फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ईगर, बहुत ही ज़्यादा खुश का फीलिंग यानी कि भावना होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करना। एंड ईगर, उत्सुक महसूस, उत्सुक होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा आप एक्साइटेड, उत्सुक हो, तो वो ईगर। बोरो मतलब उधार लेना होता है। टू टेक समथिंग विथ द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, लेना किसी चीज को विथ के साथ में, द इंटेंशन यानी कि वो जो इरादा होता है उसके साथ में, ऑफ रिटर्निंग इट की इसको लौटाना है दोबारा, ठीक है, रिटर्न करना है इसको। तो उसको इरादे के साथ में कोई चीज जो है आप लेते हो तो उसको बोरो लेना कहते हैं, कि बोरो किया हमने इसको। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो पढ़ के, स्टोरी पढ़ के। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। स्टोरी बहुत लंबी हो गई, स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मज़ेदार स्टोरी है, अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू।